हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, इसके साथ ही एक 6283 का बोर्ड है। आज हम इस बोर्ड को ट्रांसफार्मर से चलाएंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट चलाते हैं तो साउंड नहीं आती है, हमिंग आती है। इसलिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ नहीं है, जबकि इसकी जगह दी हुई है बोर्ड के अंदर। अब हम एक अलग से ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और इस बोर्ड को आपको चलाकर दिखाएंगे। 6283 का जो ब्रिज बनता है वो बनता है 4060 नंबर के डायोड से। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो आज हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को हटा देता हूं, बोर्ड को यहाँ रख देता हूं। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने 4 डायोड को ले लिया है, और ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें 4 डायोड की ही ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये वीडियो बहुत काम का है, आपको सब कुछ मैं बहुत ही बारीकी से और तसल्ली से बताऊंगा, इसलिए वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। देखिए दोस्तों, मेरे पास 4 डायोड हैं और 4 में से 2 डायोड सबसे पहले हमें लेना है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2 डायोड हैं उन 2 डायोड में से आपको 2 डायोड के जो ऐसे आपको रख लेना है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें वाइट वाले जो डायोड के सिरे हैं वो इस तरफ हैं, तो इसको आप इस तरफ से पकड़ें, ठीक है, इस तरीके से। और जो इसके पीछे की साइड है यहाँ पर, ये इसको आपको यहाँ पर सबसे पहले सोल्डरिंग करना है। तो मैं भी आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जो डायोड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रिज काम करेगा। कुछ इस तरह से मैंने सोल्डरिंग कर ली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा फैला देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 डायोड तो आपने ज्वाइन कर दिया, अब आपको एक तीसरा डायोड लेना है, ठीक है। तीसरा ये ले लें, कोई सा भी ले लें। और इस डायोड का मुंह भी आपको इसी साइड को रखना है, वाइट वाला। यानी कि ये जो वाइट है, देखिए ये वाइट है ना, तो आपको वाइट इधर की तरफ नहीं करना है, इधर की तरफ करना, आगे की तरफ, ठीक है। और इसको भी आपको सोल्डरिंग कर देना है, कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर लेना है। अब आपके पास जो डायोड बचा है उसको भी आपको इस वाइट की तरह लगाना है। जैसा ये वाइट का सिरा आगे की तरफ लगाया है वैसे ही आपको इसको लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं लगाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं हमने इसको कुछ इस तरह से बनाया। अब ये जो इसका आगे का सिरा है ना, यहाँ पर ये जो अलग है, इसको भी आपको ज्वाइंट कर देना है। देखिए दोस्तों, इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब आप पहले ये देख लीजिए कि ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बनकर रेडी हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज़ नोट करना है वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये डायोड जब हमने लगाया तो इसका व्हाइट वाला सिरा यहाँ पर था और इस डायोड का सिरा यहाँ पर था, ठीक है। यानी कि इसके ब्लैक वाली साइड को हमने मिला दिया, इन 2 डायोड की आगे वाली साइड को इधर मिला दिया हमने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें 4 पिनें बन गई हमारी, यानी कि 4 कनेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आप समझ गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये बीच वाले जहाँ पर एक सिरा वाइट का है और एक सिरा ब्लैक का है, ठीक है, जहाँ पर एक वाइट और एक ब्लैक सिरा मिल रहा है, यहाँ पर आपको एसी की वायर लगाना है ट्रांसफार्मर की। वैसे ही यहाँ पर एक वाइट और एक ब्लैक का सिरा मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको एसी की वायर लगाना है। तो ये 2 वो पिने हैं जहाँ पर आपको एसी ट्रांसफार्मर की ये 2 वायर लगाना है, ये वाली, ठीक है। अब ये जो पिनें बची, एक पिन ये और एक पिन ये, तो इसमें ये वाली पिन जो है दोस्तों, ये वाली, ये पिन है नेगेटिव की, यानी कि माइनस वोल्ट की, और ये है पॉजिटिव की, प्लस वोल्ट की। तो यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन को किया जाता है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो 2 एसी की वायर हैं, सबसे पहले मैं इनको ही लगा लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर की, जो ये ट्रांसफार्मर है इसकी वायर को हमने इस तरह से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वायर लगाना है आउटपुट की, प्लस की वायर यहाँ, माइनस की यहाँ, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे कि ये आपका बोर्ड है, अब इसमें कोई हमारा देख सकते हैं आप कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है 25 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर लगाना होगा 2200 MFD 25 वोल्ट का। और मैं आपको बता दूं कि ये 2200 MFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर आपको जब लगाना है जब आपके पास ये वाला बोर्ड है 6283 का। इससे बड़ा बोर्ड है तो कैपेसिटर की पावर को आपको बढ़ाना होगा। ये आप ध्यान रखें कि कैपेसिटर की जो MFD है उसको आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 वोल्ट 2200 MFD, ये कैपेसिटर हम लगाएंगे।
अगर ये कैपेसिटर मैं नहीं लगाता हूँ और इस बोर्ड को डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ तो इससे दोस्तों होगा ये कि इसमें आवाज़ आएगी, बोर्ड में साउंड आएगी, लेकिन हमिंग के साथ आएगी, मतलब क्लियर साउंड नहीं आएगी। तो इसको बिल्कुल फिल्टर करने के लिए इसके करंट को कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं आपको किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और बल्कि मैं लाइव दिखा दूंगा आपको। तो इसको लगाना किस तरह से है, ये जो हमारी ये वाइट वाली पट्टी है इसको नेगेटिव की तरफ रखना है, -वोल्ट की तरफ। ठीक है, और ये जो है ये वाली बड़ी वाली लेग, दोनों में देख सकते हैं ये बड़ी लेग जो है ये प्लस की है। ठीक है, तो इसको प्लस की तरफ रखना है। हमारा प्लस जो है वो ये वाला है, तो हमें इस साइड में ही रखना है, और नेगेटिव ये वाला है तो इस साइड में रखना है। तो आप इसके अंदर ले लें, कैपेसिटर आ जाए तो, नहीं आए तो आप किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं। तो मैं नेगेटिव इधर कर देता हूँ और पॉजिटिव जो है उसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर एक बार सोल्डिंग और करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सोल्डिंग कर ली है कैपेसिटर की इस वाली पिन पर। अब हमें इस पिन पर यानी प्लस वाली पिन पर भी सोल्डिंग करना है। तो मैं इस साइड में भी सोल्डरिंग यहाँ पर कर लेता हूँ। सोल्डरिंग जब भी करें आप बहुत सफाई से करें ताकि कोई सोल्डरिंग किया हुआ वायर आपस में ना मिले। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन अच्छी तरीके से कर लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और पास से क्लियर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कैमरे को थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने जूम कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने इस ब्रिज को बनाया है। ठीक है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं अपने एम्पलीफायर के लिए। और दोस्तों अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक डिजिटल मीटर ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों मीटर को मैंने ले लिया है और इसको मैं DC 20 वोल्ट पर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है मीटर को मैंने यहाँ पर, और मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर को उठाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव वाला ये है तो हम इस पर ही लगाएंगे, ये नेगेटिव वाली प्रॉप। ठीक है, और पॉजिटिव वाली हम इधर लगाएंगे। तो यहाँ पर वोल्ट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ये थोड़ा सा मीटर की डिस्प्ले गड़बड़ कर रही है आप देख सकते हैं, लेकिन वोल्ट ये आप देख सकते हैं, अरे 14 वोल्ट आ रहे हैं या 15 वोल्ट आ रहे हैं, ये ठीक से पता नहीं चल रहा है, या 14 है या 15 है। 14 है दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ कि 200 वोल्ट पर सेट करने पर कितना आ रहा है। तो 14 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पर 14.0 आ चुका है, 14 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ 14 ही है, 1 पॉइंट कम है, 14 वोल्ट है। तो ये 14 वोल्ट इसलिए आ रहा है जबकि ट्रांसफार्मर ये 12 वोल्ट का है। 14 वोल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इस पर कोई लोड नहीं है, इस पर लोड पड़ेगा 13.7 है, तो अगर इस पर लोड पड़ेगा ना तो यहाँ पर वोल्ट रह जाएंगे 12, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्री है। इस पर ये है ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर 4440 के लिए। अब इस पर 4440 डबल IC का लोड पड़ता तो यहाँ पर वोल्ट हल्के से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन लोड कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये 13 वोल्ट दिख रहे हैं। ठीक है, वरना फिर 12 ही आएंगे। तो इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर को बनाया जाता है।